खबरों में आगे बात करें, सूबे में चोर उचक्के पुलिस को चुनौती दे रहे हैं। राजधानी रांची हो या फिर कोयलांचल, यहां पर चोरी हो रही है। कहीं छिनतई की वारदात में अपराधियों ने लाखों रुपए उड़ा लिए हैं। रिपोर्ट देखें। चोर उचक्कों की मौज, कहीं चोरी कहीं छिनतई। धनबाद में उचक्कों ने उड़ाए 2.5 लाख। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। धनबाद में दिन दहाड़े एक कार का शीशा काट मोटरसाइकिल सवार 2 उचक्के 2.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। पौष इलाका हाउसिंग कॉलोनी में हुई इस घटना से लोग अचंभित हैं। बताया जा रहा है कि कुसुम विहार निवासी कारोबारी अभिषेक कुमार सिटी सेंटर स्थित एक्सिस बैंक से चेक के माध्यम से 5 लाख रुपए निकाल कर अपने बलचन को देने के लिए गए हुए थे। इस दौरान उन्होंने 2.5 लाख रुपए अपनी जेब में रखा और बाकी की राशि कार की पिछली सीट पर बैग में भरकर रख दिया। हाउसिंग कॉलोनी पहुंचकर अपने मित्र को पैसा देकर अभिषेक जब वापस लौटे तो देखा कि कार का शीशा टूटा हुआ था। पुलिस सीसीटीवी से सुराग तलाश रही है। रखकर पैसा हम गए हाउसिंग कॉलोनी, उसमें से 2.5 लाख रुपया हम अपने पॉकेट में रखे, 2.5 लाख रुपया गाड़ी में बैग में रख कर गए। और 1 मिनट के बाद हम फिर गाड़ी के पास आए तो देखिए मेरे गाड़ी का पीछे गेट का शीशा टूटा हुआ है, मेरा बैग गया है। क्या लगता है कोई आपका पीछा कर रहा था? बैंक से कोई पीछा कर रहा है, इसलिए कि बैंक में उस लड़का को हम देखे हैं। चेक पास होने में 10 मिनट 15 मिनट लगा है, तब तक वो लड़का को हम बैंक में देखे हैं। निरसा में 2,20,000 की छिनतई। गल्फरबाड़ी ओपी के बाहर वारदात। धनबाद में छिनतई गिरोह का कहर। निरसा में भी महिला से 2,20,000 की छिनतई हुई। महिला एसबीआई की कुमारधुबी शाखा से पैसे निकालकर ऑटो से अपने घर जा रही थी। इस दौरान इस महिला का बेटा भी उसके साथ था। जैसे ऑटो गल्फरबाड़ी ओपी के गेट के पास पहुंचा, 2 बाइक सवार अपराधियों ने छिनतई की घटनाओं का अंजाम दिया। तो ही पैसा लेके आइए, उतना दूर में कुछ नहीं हुआ और यहाँ ठीक है थाना पास नाम है ऑटो में। आप बोले बस्ती बस्ती पैदल जाएंगे, फाका रोड में नहीं जाएंगे बाबू। हम लड़का को बोल रहे हैं, बोल ठीक है मम्मी यहीं पर उतर जाए। थाना के पास द्वारी पास खड़ा रहे हैं, तब कुछ नहीं हुआ, तब कुछ नहीं हुआ। ठीक रोड किनारे के बीच में हो गया, बस तुरंत झड़पटी लिया। हम बोले ए दोगला कहाँ लेके जाता है बैग? ए दोगला ऐसे बोलते बोलते नोट के बैग में बैठा दूं एकदम फरार मेरा लड़का। बीएयू में 3,34,000 की लूट। बीएयू कर्मचारी से लूट। 2 बाइक सवार अपराधियों ने दिया वारदात को अंजाम। बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कर्मचारी से 3,40,000 की लूट की घटना सामने आई। घटना गुरुवार की दोपहर काके थाना क्षेत्र स्थित बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास हुई। घटना तब हुई जब बीएयू का कर्मचारी अख्तर हुसैन बैंक से रुपए निकालकर अपने कार्यालय जा रहा था। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंची। पुलिस अपराधियों का पता लगाने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। जानकारी के मुताबिक लूट की घटना को बाइक सवार 2 अपराधियों ने अंजाम दिया। बैंक से पैसा निकाल के आ रहे थे। उसके बाद अपना स्टैंड में गाड़ी खड़ा किए। उसके बाद ठीक गाड़ी की स्टैंड से आके एक स्वीपर था, उससे पूछा भैया हमारा पैसा कब मिलेगा बाबू? तो उसको बता रहे थे। उतने में 2 लुटेरा आया और हाथ से बैग पटक के छीन के ले भाग गया। शहर दर शहर चोर उचक्कों की मौज रही। अब जरूरत इनके पकड़ में आने की है। पुलिस की मशक्कत जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और लोगों के पैसे चुराकर फरार हो रहे हैं। बात चाहे रांची की करे या फिर धनबाद की करे, हर जगह चोरी और छिनतई की वारदात सामने आ रही है। धनबाद में उचक्कों ने 2.5 लाख रुपए चुरा लिए। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है वारदात। निरसा में 2,20,000 की छिनतई हुई है। गल्फरबाड़ी ओपी थाना क्षेत्र का मामला। धनबाद में छिनतई गिरोह का कहर देखने को मिल रहा है। वहीं राजधानी रांची के बीएयू की बात करें, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास से 2 बाइक अपराधियों ने करीब 3 लाख रुपए चोरी कर लिए। तो राज्य में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। चोरी की वारदातें हो रही हैं। सीसीटीवी कैमरे में हालांकि ये वारदात कैद हुई है। धनबाद में भी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। निरसा में भी छिनतई हुई है और रांची के बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के पास से भी चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। और सीधा रुख करेंगे, ज्यादा जानकारी देंगे हमारे साथ सहयोगी इमरान बने हुए हैं।
इमरान, राज्य में आपराधिक के अगर ग्राफ की बात करें तो लगातार ऊपर उठता जा रहा है। चाहे बात धनबाद की करे, निरसा की करे या राजधानी रांची की करे, चोर उचक्के हर जगह पैसे उड़ा रहे हैं। राजदा, जिस तरह से इस गिरोह के रूप में देखा जाता है, चूंकि धनबाद चाहे निरसा हो या फिर रांची हो, तीनों जगहों में छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया। एक जगह गाड़ी से पैसे को चुरा लिए गए। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को देख करके लगता है कि एक आपराधिक जो गतिविधि में शामिल जो अपराधी हैं वो एक बार फिर से सक्रिय हुए हैं। चूंकि जिस तरह से रांची की अगर हम घटना की बात करें तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कैंपस में बेहद शातिर तरीके से व्यक्ति ने वीआई कर्मी को टारगेट बनाते हुए उनके 3,40,000 रुपए जो है वो छिनतई की घटना को अंजाम देने के बाद ये फरार हो गए। हालांकि इस दौरान जो जानकारी मिली है कि बैंक में ये सभी जो अपराधकर्मी थे उन्होंने पूरी रेकी कर रखी थी कि पैसे जो है वो निकाल करके किस तरह से जो अपराधकर्मी है, जो व्यक्ति है वो जा रहा है। और उसके बाद अपराधकर्मी उसे निशाना बनाते हुए ऐसी जगह पर छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया जहां 100 मीटर के दायरे पर जो अन्य सुरक्षा कर्मी है बीआईयू कैंपस के वो भी मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद अपराध कर्मियों के हौसले जो हैं वो बुलंद थे और वो छिनतई की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो गए। धनबाद और निरसा जैसी जगहों पर भी जब इस तरह की घटना को अंजाम जब अपराधी देते हैं तो कहीं ना कहीं एक 2-3 चीजें जो काफी महत्वपूर्ण होती है। एक तो पुराने गिरोह जो कि कई सालों से वो जेल पे बंद होते हैं और ऐसे में फिर वो जब भी बाहर निकल कर आ पाते हैं तो ऐसे में ये गिरोह जो है वो दोबारा सक्रिय हो जाता है और सक्रिय होने के बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया करता है। विशेषकर कोढ़ा गैंग के नाम अक्सर इस तरह की घटना को अंजाम देने में सामने आते रहे हैं। ये विशेष गिरोह ऐसा गिरोह होता है जो कि कार से पैसे निकालने में या फिर कार में सवार व्यक्ति को चकमा देने में ये बेहद शातिर गिरोह होता है। ये अलग अलग तरीके से व्यक्ति को चकमा देते हुए अपनी घटना को अंजाम देकर के ये फरार हो जाते हैं। लेकिन जिस तरह से छिनतई की घटना को अंजाम देते हैं अपराधी, अगर इन घटनाओं को अगर हम देखें तो इन लोगों से बचने का एक ही तरीका है कि अपने आसपास चौकन्ना रहें और कम से कम इतनी सजग जरूर रहे कि अगर आपके अगल बगल में कोई व्यक्ति लगातार आपसे को दिखाई दे रहा हो या फिर वो व्यक्ति जो लगातार आपके बैंक में भी मौजूद था और सड़क में भी वो व्यक्ति आपके आगे पीछे नजर आ रही हो, तो ऐसे में पास के पुलिस पदाधिकारी या फिर 100 डायल्स पर ये सारी सूचनाएं दी जा सकती है और इन घटनाओं को रोका जा सकता है। लेकिन पूर्व में भी जिस तरह से इस पूरी घटना में शामिल जो अपराध कर्मियों को जब पकड़ा गया था तो उसके बाद जो है वो कोढ़ा गैंग के नाम से जाने जाते थे। उड़ीसा के एक शातिर गिरोह जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया करते थे वो सक्रिय होते हैं और इसके बाद मध्य प्रदेश से भी आकर के झारखंड के अलग अलग जिलों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया करते थे। तो कहीं ना कहीं एक शातिर गिरोह के द्वारा इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। ऐसे में इन तमाम अपराध कर्मियों पर नकेल कसने के लिए इन पर बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, तभी आप इस तरह इन अपराधियों के निशाने होने से बच सकते हैं। चूंकि राजधानी रांची के बेहद एक ऐसे इलाके में इस छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया है कि कहा जाता है कि वीआई कैंपस में अलग से सुरक्षा कर्मियों की प्रतिनियुक्ति भी रहती है, तैनाती भी रहती है, उनके अपने सुरक्षा गार्ड भी पूरे कैंपस में मौजूद रहते हैं। लेकिन जिस वक्त छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया, पीड़ित ने आवाज लगा करके पास में ही दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, आवाज लगाई, लेकिन अपराध कर्मी जो थे वो हाई स्पीड बाइक का इस्तेमाल करते हुए दोनों अपराध कर्मी फरार हो गए। हालांकि घटना के बाद से डीएसपी नीरज कुमार कांके थाना पहुंचे, बैंक में भी पहुंचे और सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो पता चला कि कुछ अपराध कर्मी जो हैं वो लगातार पीड़ित को वॉच कर रहे थे, वो देख रहे थे कि उनकी वो बैंक में जब पहुंचे हैं तो कितने पैसे की निकासी करके यहां से लौट रहे हैं। हालांकि एक बात और इसमें लापरवाही देखने को मिली है पीड़ित के द्वारा कि अगर आपके पास 3.5 लाख रुपए लगभग पैसे हैं तो उन पैसों को आप लेकर के पूरे बीआईयू कैंपस में आपको घूमना नहीं चाहिए था, जबकि अपने सहकर्मियों से वह बातचीत कर रहे थे, उसी दौरान इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। तो
कहीं ना कहीं थोड़ी लापरवाही हुई है, तो कहीं अपराधियों का मनोबल भी बढ़ा है। इसी के तहत रांची से लेकर धनबाद और निरसा तक आपराधिक घटना में शामिल जो अपराधकर्मी हैं वो अपने मंसूबों में कामयाब हुए हैं। अब देखना होगा कि इन तमाम जो अपराध कर्मियों को झारखंड पुलिस किस तरह से पकड़ पाती है, चूंकि पूर्व में भी इस तरह की घटना में शामिल कई अपराध कर्मियों को गिरफ्तार कर झारखंड पुलिस ने सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। बिल्कुल, पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है इमरान, क्योंकि जिस तरीके से चोर उचक्के घूम रहे हैं और जाहिर तौर पर रेकी की जाती है, उसके बाद इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, तो पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है कि कैसे इस गिरोह का पर्दाफाश किया जाए। और आम लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो लापरवाही ना बरते। अगर मोटी रकम है तो आप उसे अपने घर पे ले जाए, ना कि इस तरह रोड में लेकर उसे घूमते रहे। तो पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है ताकि जो अपराधी है उनका मनोबल ना बढ़े और वो पुलिस के गिरफ्त में जल्द से जल्द आए। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से इस पूरी घटना को अगर हम देखें तो घटना के बाद से अब पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि इन अपराध कर्मियों की आइडेंटिटी कम से कम पहचान कराने के लिए को लेकर के, क्योंकि अगर सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ तौर से जो चीजें दिख रही हैं कि एक तो वो मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं और ऐसे में उन तमाम जगहों से वो जब फरार हुए हैं तो अब पुलिस जो है वो टेक्निकल टीम की मदद से इन अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी का प्रयास कर रही है। हालांकि रांची के जो डीएसपी है नीरज कुमार, उनका कहना है कि जो अपराध कर्मी है इनकी पहचान लगभग कर ली गई है। टेक्निकल टीम की मदद से इन अपराध कर्मियों को ठिकानों को भी वेरीफाई किया जा रहा है। तो ऐसे में बहुत जल्द हो सकता है कि अपराध कर्मी पुलिस के हाथ चढ़ भी जाए, लेकिन थोड़ी सी लोगों को भी अलर्टनेस दिखाना होगा। जब आप बैंक जा रहे हैं या फिर कीमती सामान लेकर के अगर आप घर से अपने बाहर निकले हैं तो जितनी जरूरत की वक्त है, जितने आपको समय दिया गया है, उन वक्त के हिसाब से अपने काम को अंजाम देने के बाद वह आप अपने घर सुरक्षित लौट जाए। चूंकि क्यों ना कि कहीं ना कहीं जिस तरह से बैंक से अगर आप 3.5 लाख रुपए लेकर के निकले हैं, उसके बाद आप अपने कार्यालय वापस जा रहे हैं, तो ऐसे में ये संभावनाएं बनती है कि अपराध कर्मी जो है वो आपको बैंक में वॉच किए होंगे, रेकी की गई होगी। इसलिए जब भी आप बैंक से जब पैसे लेकर के आप अगर जा रहे हैं तो अपने सीधे अपने जिस जगह से बैंक से पैसे निकालें और अपने संबंधित जो स्थान है, चाहे वो घर हो या मकान हो या फिर दुकान हो, इन तमाम जगह जो है उन्हीं जगह पर आप अपने अन्य परिचित के माध्यम के साथ में रहें और फिर इस तरह की घटना को अंजाम देने से अपराध कर्मी जो है वो भी गुरेज का आएंगे, वो भी जो है बचने का काम करेंगे। लेकिन अगर आप पैसों को लेकर के घूमेंगे तो कहीं ना कहीं छिनताई की जैसी घटनाओं को अंजाम देने में अपराध कर्मियों को बड़ा आसानी होता है। और यही वजह है कि इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए बेहद शातिर गिरोह के लोग लगातार सक्रिय रहते हैं और घटना को अंजाम देकर के फरार हो जाते हैं। अब झारखंड पुलिस के लिए एक चुनौती है, राज्य पुलिस के लिए एक चुनौती है कि इन अपराध कर्मियों को गिरफ्तार करने के बाद उसे सलाखों के पीछे भेजा जाए, चूंकि बेहद शातिर अपराध कर्मी ये होते हैं ताकि पलक झपकते ही ये लोग छिनताई की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हो जाते हैं, चाहे वो कार से पैसे निकालने के बाद ये लोग आसानी से फरार हो जाते हैं। हालांकि सीसीटीवी बिल्कुल पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है कि किस तरह ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया जाए और आम लोगों से भी यही गुजारिश है कि वो लापरवाही ना बरते। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो राजधानी रांची समेत धनबाद, निरसा हर जगह चोरी और छिनताई की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। कई जगह सीसीटीवी फुटेज में ये जो चोर है, अपराधी हैं, वो कैद भी हुए हैं, जो जल्द से जल्द अब पुलिस कार्रवाई करेगी, इनकी पहचान करेगी और ये सलाखों के पीछे होंगे। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। बने